हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का अगला जो क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। पिछले बार जो क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किए हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर। और ये जो पार्ट है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम आप देने जाएंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिलेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आना ही आना है। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जितने सारे हम वीडियो डाले जा रहे हैं, सारे एक वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। सारे वीडियो आप अच्छे से देखो, और अब देखोगे और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। अगर आप अच्छे से बनाओगे तो एक क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है। इसीलिए आप ऐसा करें, जितने सारा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारा वीडियो आप एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन, एक एक जितने सारे लॉजिक मैं बता रहा हूँ बनाने का, वो सारा बढ़िया से देखोगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगला क्वेश्चन अपना जो 7 है, 7वां क्वेश्चन 6 तक हम पहले बना चुके हैं। क्वेश्चन 6 तक पिछले वीडियो में बना हुआ है। आप पीछे जाके देख लेना, पीछे जितने सारे लेक्चर हमने अपलोड किए हैं इंटीग्रेशन का, सारा इंटीग्रेशन का पार्ट आप देख लेना है। बाकी अभी जो हम लेक्चर अभी ले रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का 8.1 का 6 क्वेश्चन बन चुका है। 8.1 का ये 7वां क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे ये है, देखिए। और ये और भी आसान क्वेश्चन है। पिछले बार भी जो क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा आपको बहुत हार्ड लगा हो, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। जितने सारे क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आप इस टाइप से क्वेश्चन बनाओगे तो आदत सी पड़ जाएगी, तो फिर आपको आसान लगने लगेगा। चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, find the area of the smaller part of the circle cut off by the line x equal to a by 2, x equal to a by root 2। एक सर्कल है। अब क्वेश्चन समझो क्या है। एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल दिखाई दे रहा है। ये सर्कल कैसे बनाएंगे? नॉर्मली हम लोग को सर्कल ऐसे ही बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस लेके चलिए, क्योंकि ये जो ले रहे हैं हम लोग, इंडिकेट करना पड़ता है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। इसीलिए हम लोग ये सर्कल लेके चल रहे हैं। देखिए, सर्कल को हम थोड़ा बढ़िया से बना दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, इस सर्कल में ये जो रेडियस दिया हुआ है कितना है? a स्क्वायर, मतलब a रेडियस है अपना। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो गया? ये पॉइंट क्या मिलेगा अपने को? a मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की दूरी कितना मिली? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मिली? देखिए जरा, क्या है अपने को? a, ये रेडियस है। अब ये रेडियस दिया हुआ है। अब कह रहा है इस सर्कल को ये लाइन कट कर रहा है, ये सर्कल को ये लाइन कट कर रहा है। अब इस लाइन का आपको ग्राफ आना चाहिए, इस लाइन का ग्राफ आना चाहिए। आपको पता है, अगर ऐसा लिखा रहे x इक्वल टू 2, क्या इसका ग्राफ बनाओगे? ऐसा लिखा रहे x इक्वल टू 3, ग्राफ पे कैसे लेके जाओगे इसको? ऐसा लिखा रहे y इक्वल टू 4, ग्राफ पे कैसे लेके जाओगे इसको? तो देखो, मैं बता चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा। वैसे मैं फिर से दिखा रहा हूँ। देखो जरा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अगर आप x इक्वल टू 2 का ग्राफ लेना चाह रहे हैं तो x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 2 दिखाई दे रहा है। मान लो यहाँ पे हमने a लिया, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। और x का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? 2। x वैल्यू 2 दिखाई दे रहा है और इसका ग्राफ खींचना है। आपको पता है x इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे आएगा? देखो, x इक्वल टू 2 का ग्राफ आएगा, आप इस 2 लाइन से आप सीधे लंबा खींच दो ऐसे, क्योंकि x का वैल्यू तो हमेशा 2 ही दिखाई दे रहा है, ये तो चेंज होगा नहीं कभी। अब y चेंज कर सकते हैं, तो y आप चेंज करते जाओ, 1 2 3 4 5 जितना रखना रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो ग्राफ दिख रहा है इक्वल टू क्या मिला? ये x इक्वल टू 2 का ग्राफ मिला। x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अगर x इक्वल टू 3 का ग्राफ देखना है, ये जो 3 लाइन दिख रहा है, ये 3 पॉइंट दिख रहा है x एक्सिस पे, x अक्ष पे 3 पॉइंट दिख रहा है, इस पे एक लाइन आप खींचोगे, ये जो ग्राफ दिख रहा है क्या मिला? x इक्वल टू किसका ग्राफ मिलेगा? ये 3 का ग्राफ मिलेगा। अब देखो, एक और ग्राफ नीचे दिख रहा है, y इक्वल टू कितना है? 4। अगर y इक्वल टू 4 मतलब y एक्सिस पे आप 4 नंबर पॉइंट देखो, 1 2 3 और 4, ये 4 दिख रहा है। अब ये y का जो वैल्यू दिया है, y का वैल्यू 4 दिया हो, ये तो फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज होगा नहीं। इसीलिए ग्राफ अब कैसे जाएगा? देखो, y का वैल्यू 4 जहाँ दिया है, वहाँ से x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींचोगे, ये ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ मिलेगा अपने को किसका? y इक्वल टू 4 का ग्राफ मिलेगा। अपने पास यहाँ क्या दिया हुआ है? देखो, x इक्वल टू a बाई रूट 2, ये कांस्टेंट टर्म है, 2 भी 3 भी, ये भी तो कांस्टेंट टर्म ही तो है, a बाई रूट 2। तो x, अगर x का वैल्यू a बाई रूट 2 दिया हो तो ग्राफ कैसे लेके जाएंगे हम लोग? अगर x का वैल्यू दिया रहे तो y के पैरेलल में ग्राफ बनाएंगे।
अगर आपको x का वैल्यू दिया हो, x इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म दिया हो, उसका ग्राफ बनाना है तो अपने को y को पैरेलल लेके जाएंगे। अगर y का वैल्यू दिया हुआ, देखो कांस्टेंट टर्म किसके पैरेलल हो रहा है, x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ये वाला पार्ट ये किसके पैरेलल होगा, ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एक ग्राफ हम लेके चल रहे हैं y एक्सिस के पैरेलल में। अच्छा देखिए, अब ये जो हमारे पास है x इक्वल टू a/√2, x इक्वल टू मान लेते हैं a/√2, कहीं यहाँ आ जाए, मान लेते हैं कहीं यहाँ आ जाए, x इक्वल टू a/√2 कहाँ आएगा, कहीं आप इस बीच में कहीं भी ले लो। अरे यार, x इक्वल टू a/√2 मान लो हम यहाँ ले लिए, ये क्या है अपना a/√2 है। ध्यान से देखो, ये a/√2 हम लेके चल रहे हैं। अगर ये पॉइंट a/√2 है, आपको पता है अभी बताए हैं x इक्वल टू a/√2 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो y के पैरेलल में ग्राफ जाएगा। आप y के पैरेलल में ग्राफ खींचो यहाँ से, ये y के पैरेलल में ग्राफ जाएगा, सीधा लाइन जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि स्मॉलर पार्ट, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये x इक्वल टू a/√2, ये इस सर्कल को कट कर रहा है यहाँ पे। अब कट कर रहा है तो यहाँ पे दो पार्ट में बट गया, ये सर्कल को दो भागों में बांट दिया गया। देखिए ये पार्ट एक अलग हो गया, ध्यान से देखो, ये पार्ट अलग हो गया। अब एक पार्ट और मैं लेके चल रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट अलग दिख रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये बड़ा वाला पार्ट है, ये कैसा है, छोटा वाला पार्ट है। अपने को क्या कर रहा है, किस पार्ट का, स्मॉलर पार्ट का सर्कल का एरिया निकालना है। जो स्मॉलर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकाल, मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट का एरिया निकालो, ठीक है। अब इस पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, अब ये पॉइंट दिया हुआ है आपके पास a/√2, ये आपको पता है यहाँ पे ये a दिया हुआ है, क्योंकि रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ 0 से a तक की दूरी तो पूरा a है, लेकिन अपने को इंटीग्रेशन जो करना है, लिमिट लेना है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या है, a/√2, और यहाँ पे क्या है a। तो अब इंटीग्रेट करो, कैसे होगा देखो, कैसे निकालेंगे देखिए जरा। तो सॉल्यूशन, इतना सारा तो मैंने क्वेश्चन समझाने में टाइम पास किया है, देखिए आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। x² प्लस y² इक्वल टू कितना है, a²। अब रिक्वायर्ड एरिया हम लोग निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया का रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगा, देखिए a इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, a/√2 से a/√2 से कहाँ तक लेके जाएंगे हम लोग, a तक। इसमें अंदर में क्या लिखोगे, fx इंटू dx। अब fx निकालो, dx निकालो, fx कहाँ से निकालोगे, इसी सर्कल इक्वेशन से तो fx निकालेंगे। तो y² यहीं रहने दीजिए, x² को साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस x²। y यहीं रहने दीजिए, ये जो स्क्वायर दिखाई दे उसको साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, √a² माइनस क्या मिलेगा अपने को, x²। देखो ये जो y है ये किसके बराबर है, fx के बराबर ही तो है, और ये जो दिखाई दे रहा है वही अपने को यहाँ पुट करना है। तो देखो क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन a/√2 से कहाँ तक, a तक। फिर fx की जगह क्या रखोगे, √a² माइनस x²। अब भी रखो √a² माइनस कितना, x² इंटू क्या होगा, dx। इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है। एक और चीज़ याद रखना है, ये साइड वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये इसका एरिया निकाल रहे हैं। आपको पूरा एरिया निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्ट दिख रहा है, इतना पार्ट, ये जितना पार्ट दिख रहा है, ये हम इसका एरिया भी निकाल रहे हैं, बाकी आपको ये एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों एरिया तो लगभग बराबर ही है, लगभग क्या बराबर है ही, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। तो इसका निकाल के आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरा एरिया निकल जाएगा। स्मॉलर पार्ट इस साइड वाला का एरिया निकाल रहे हैं, बस यहाँ फार्मूला लगाइए, आप यहाँ 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स कर देंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करना है अपने को, यहाँ फार्मूला लगाओ, क्या मिलेगा, 2 बड़ी ब्रैकेट लगाइए, a² माइनस x का फार्मूला होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दीजिए, a/√2 ऊपर में कितना है अपने को, a है। बस इसका इंटीग्रेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। यही इंटीग्रेशन आपको ये कई बार कर चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी आप ये इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं। देखिए जरा इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप पीछे लेके चल रहे हैं, देखिए जरा, चलिए यहाँ ले लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करिए आप, अपर लिमिट पुट करके क्या आएगा, a पुट करेंगे,
यहाँ देखो ए पुट करोगे तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए स्क्वायर रखोगे, एक्स की जगह ए स्क्वायर रखेंगे तो ये कट के जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो आ गया। अब क्या लिखोगे यहाँ पे जीरो प्लस बीच में इसके जगह रखो, इसमें एक्स की जगह ए रखो तो ये कट के कितना आ जाएगा, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो ए बाई ए कितना आ जाएगा 1। ये लिखा आएगा क्या, देखो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ ए पुट करोगे तो ए बटा ए कट के 1 आ जाएगा। अब देखो अपर लिमिट तो पुट कर चुके हैं, आप पुट करना क्या है, लोअर लिमिट, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, माइनस लोअर लिमिट पुट करो ए बाई रूट टू, इसमें भी रखिए ए बाई रूट टू, आएगा कितना आएगा, एक्स की जगह ए बाई रूट टू रखिए, एक्स की जगह हो जाएगा ए बाई रूट टू, तो टू तो पहले से है तो टू रूट टू हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रखो ए बाई रूट टू, हो जाएगा ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, आप भी लगा दो प्लस, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना, माइनस से पीछे लगाओ ना, यहाँ पे देखिए जरा ए स्क्वायर बाई टू तो रहेगा ही, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, अब एक्स की जगह क्या हो जाएगा ए बाई रूट टू, अब एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग ए बाई रूट टू, तो ए डिवाइडेड बाई रूट टू नीचे आ जाएगा, और नीचे ए पहले से ही है, एक ए भी रहेगा, देखो ध्यान से जरा, तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ से बड़ी ब्रैकेट भी यहाँ बंद करो, यहाँ कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा, देखिए जरा यहाँ पे साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 2, अब लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 हो रहा है, बीच में क्या लगाओगे माइनस, यहाँ देखो जरा इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा ए बाई टू रूट टू, नीचे पहले से है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अगर इसको आप एलसीएम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ए बाई टू आ जाएगा, देखो ध्यान से ए बाई टू आ जाएगा, तो रूट के अंदर में क्या मिला देखिए अपने को, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस, अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस इसको माइनस किया तो इसको भी माइनस करेगा, यहाँ पे एक और माइनस यहाँ मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर बाई टू, अब देखो ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई रूट टू, तो ए स्क्वायर बाई टू और मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू, साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू का वैल्यू होता है 45 डिग्री, मतलब कितना आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद। देखो क्वेश्चन बनते जा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 2 से, ये 2 पीछे लगा हुआ, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, देखिए पाई ए स्क्वायर बाई 2, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई किए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते, ये 2 कटेगा, बचेगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, बीच में क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है देखिए जरा, इसको एलसीएम ले लो जरा, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर में, देखिए जरा एलसीएम 2 आता है, जगह 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, तो आप डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर बाई 2, देखिए पीछे में है ए बाई टू रूट टू, अंदर में आएगा ए स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ए स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, ए बचेगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा रूट 2 बच जाएगा, कैलकुलेशन ध्यान से करना जरा, ये माइनस है नीचे, आप यहाँ क्या आएगा देखो जरा, ये ए स्क्वायर तो है ही, तो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 दूनी कितना 8, देखिए ध्यान से, बस इसका कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। अच्छा पाई ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, पाई ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, दोनों का क्या करोगे आप घटा दोगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा देखिए जरा, थोड़ा सा जगह का, ठीक है डायरेक्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना जरा, कैलकुलेशन करना, बाकी कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही है। अब आप पाई ए स्क्वायर बाई 2 में से पाई ए स्क्वायर बाई 8 को घटाना है, देखो यहाँ घटा के हम मिटा देंगे, पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 8, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2 चौका 8, 4 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, बचेगा क्या यहाँ पे, देखो 4 पाई ए स्क्वायर में से 3 एक पाई ए स्क्वायर घटा दो, बचेगा 3 पाई ए स्क्वायर बाई कितना 8, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस टर्म और इस टर्म को एक साथ मिला के हम लिख दे रहे हैं 3 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, और ये माइनस में कितना दिखा हुआ देखो, यहाँ भी तो ए स्क्वायर है, अच्छा ये भी ए स्क्वायर में ही था, तो सारे को आप लोग डायरेक्ट घटा सकते थे यहाँ पे, यहाँ क्या है देखो माइनस का ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे देखिए जरा,
2√2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2, √2 मल्टीप्लाई आएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो ये जो आंसर दिख रहा है इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट आंसर आपको आएगा क्या, देखिए घटा देते हैं यहाँ पे हम। अच्छा पाई स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन, देखिए 1/4 कॉमन आ जाएगा, 1/4 कॉमन है। आप यही आंसर रखो, मिला लेना, मैच कर लेना, आंसर आप ये भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ही तो है। आप आंसर ये रखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये, देख लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, आप थोड़ा सिस्टमेटिक बनाओगे, कैलकुलेशन है नीचे, कैलकुलेशन करना है, अच्छे से कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आपको लास्ट तक पहुंच जाएगा। ये आंसर लास्ट में आंसर ही है, यहाँ भी आपका आंसर है a²/4, आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए जरा, फाइंड द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x = फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली आप समझो जरा, क्या लिखा हुआ है, x² दिया हुआ है, सॉरी x = y², x = y² दिया हुआ है। ठीक है, आपको पिछले क्लास में बताए थे, अगर ऐसा लिखा रहे y² = 4ax या y² = -4ax, या ऐसा लिखा रहे, ये दो इस टाइप से आपको 4 टाइप के पैराबोला बताए थे। ये पैराबोला जो अपना दिखाई दे रहा है ये y² क्या है, x है, या y² क्या लिख सकते हैं 4ax। अब पता है आपको ये जो लिखा हुआ इसके जगह पर 1 है, इसका क्या हो सकता है, इसका मतलब इस a की जगह 1/4 वैल्यू हो सकता है, a भी कांस्टेंट टर्म है, a की जगह 1/4 रहा होगा तो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया होगा, इसीलिए y² कितना बचा है, केवल x बचा हुआ है। आपको क्या लिखना है, केवल x² y² क्या रखेंगे x। ये एक हमारे पास क्या है, पैराबोला है, इसका इस पैराबोला का ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए। वैसे हम पहले बता चुके, पिछला वाला वीडियो चेक करो, पिछले वाले वीडियो में बनाया गया है, बताए थे अगर x पॉजिटिव हो तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ग्राफ जाता है। ये ग्राफ कैसे जाएगा, देखिए ध्यान से, ये ग्राफ आपको ऐसे आएगा नॉर्मली, ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये हो गया अपना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में पैराबोला। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन पैराबोला का बना चुके हम लोग ग्राफ। अब क्या कह रहा है, x = 4 एक ऐसा लाइन है जो डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। अच्छा नहीं, कह रहा है एरिया बिटवीन द x = 4 इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय। अच्छा, इसके द्वारा इस दोनों को 2 इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है। बोले इसका ग्राफ बनाइए आप, x = 4 का ग्राफ क्या होगा, x = 4 है, जस्ट पहले बताएं, यहाँ पे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो x = कहाँ लेंगे हम, यहाँ पे 4 आ जाएगा, x = यहाँ पे 4 आएगा। अब इस 4 पे आपको पता है x = कुछ दिया रहे कांस्टेंट टर्म, तो y के पैरेलल में ये ग्राफ जाता है। ये ग्राफ कैसे जाएगा, देखो ध्यान से, ये ग्राफ जो हम लोग खींचेंगे यहाँ से एक ऊपर की ओर लाइन जाएगा, ये ग्राफ नॉर्मली ऊपर की ओर लेके जाना है और यहाँ से नीचे भी लेके आना है। देखिए ये ग्राफ किसका है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये है x = 4 का ग्राफ। ठीक है, अब कह रहा है ये ग्राफ खींचा हुआ है, अब इसको एक ऐसा लाइन है जो इसको 2 भागों में, इक्वल भागों में बांट रहा है। x = a एक ऐसा ये लाइन है जो इस दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। बराबर कैसे बांट रहा होगा, तो मान लो इसके बीच में यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि x = क्या है, a के बराबर है, मतलब x = a भी तो कांस्टेंट टर्म है, ये a अपना पॉइंट है, और इस पॉइंट से भी ग्राफ आपको क्या करना है, ऊपर लेके जाना है, और यहाँ से कहाँ लेके जाना है, नीचे लेके जाना है। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये ग्राफ किसका है, x = a का ग्राफ है। अब ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन इसको और इसको बराबर भागों में काट रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन इस पार्ट को कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए जरा, इस पार्ट को और ये इस पार्ट को और इस पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये वाला बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, बराबर पार्ट्स में दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये, और कह रहा है इसके बाद किसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है। तो आपको करना क्या है, इसका एरिया निकालो, ठीक है, इसका एरिया निकालिए और एक इसका एरिया निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, सिंपल सा है। इसका एरिया निकालो,
इसका एरिया निकालो, दोनों को बराबर कर दो, बराबर करोगे ए का वैल्यू वहाँ से निकल जाएगा। देखिए कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, ये तो 0 पॉइंट है अपना, 0 से ए तक इंटीग्रेट करो और ए से कहाँ तक, फिर 4 तक इंटीग्रेट करो। तो 0 से ए वाला पार्ट जो इसका एरिया होगा, इसका एरिया लेके चलिए, मान लेते हैं हम लोग क्या लिए, एरिया A1, इसका एरिया क्या ले लिए A2, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को बराबर करो। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखिए जरा, ये मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। जो क्वेश्चन जो कह रहा है वो मैं ग्राफ के हिसाब से टोटली समझा दिया हूँ। अब क्वेश्चन बनाना कैसे है देखिए जरा, ए का वैल्यू निकालना है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देखिए, अच्छा किसका एरिया बराबर करना है, एरिया ऑफ ए इक्वल टू एरिया ऑफ A1 इक्वल टू एरिया ऑफ A2। क्या बताया मैंने, इसका एरिया दोनों को बराबर करना है। क्वेश्चन खुद ही कर रहा है, डिवाइड इक्वल पार्ट्स, अगर बराबर भागों में बांट रहा है ना, इसलिए इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया क्या करना है, बराबर कर देना है। तो एरिया A1 का एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो जरा 0 से लेके ए तक। अब कहाँ से लेके जाओगे, 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम लोग, ए तक, fx इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन, अब कहाँ से इंटीग्रेशन होगा, ए से लेकर कहाँ तक, 4 तक, लिखेंगे हम लोग a to 4, और इसका भी क्या हो जाएगा fx इंटू dx। ये एरिया किसका है पता है ना, A1 का, ये एरिया किसका है, A2 का। इसका एरिया निकालोगे, A1 का एरिया निकालने के लिए आपको पता है, देखो ध्यान से देखो, ये जो दिखा है इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया के लिए ये ग्राफ देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट का ग्राफ आपको निकालना पड़ेगा। इसका ग्राफ क्या होगा देखिए जरा, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x, किसका इक्वेशन है ये, इसका इक्वेशन है, ये पाराबोला का ना, तो पाराबोला का इक्वेशन दिया है। अब अपने को निकालना क्या, यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, √x निकल के आएगा। अब √x हम क्यों निकाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। √x मैंने इसीलिए निकाला है, यहाँ के देखो dx दिखाई दे रहा है, और यहाँ x का फॉर्म चल रहा है, तो यहाँ भी तो x का ही फॉर्म आना चाहिए ना, इसीलिए आपको करना क्या है, यहाँ पे fx की जगह रखना है अपने को √x, क्या रखोगे, √x इंटू क्या मिलेगा, dx बराबर, यहाँ कहाँ से कहाँ तक अपने को 0 से लेके a तक इंटीग्रेशन। अब देखो सेकंड पार्ट में चलते हैं, इस साइड वाला में चलो, यहाँ पे इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसका भी ग्राफ जाएगा a से लेके कहाँ तक, 4 तक। तो अपने को लेना कहाँ से है, a से लेके 4 तक, फिर से लगाइए a से लेके 4 तक। लगाइए, fx की जगह क्या रखेंगे, फिर से √x इंटू क्या मिलेगा अपने को, dx। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। देखिए जरा यहाँ पे इंटीग्रेशन बस करना है आपको, बाकी यहाँ लिमिट पुट करो, a से लेके कहाँ तक है, 4 तक, यहाँ लिमिट पुट करिए। ये इसका इंटीग्रेशन पहले करना है ना अपने को, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन आएगा इसका x का पावर 1/2 है, ये बहुत बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं, पीछे वाले जितने सारे वीडियो देखोगे सारे में इंटीग्रेशन किया हुआ इस टाइप का। x का पावर 1/2 क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 प्लस 1, तो 3/2 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2। देखिए x का पावर इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा देखिए, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 3/2 आएगा। इसका आप लिमिट लगाओ, यहाँ से कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके a तक, बराबर यहाँ भी सेम आएगा, x का पावर कितना आएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 3/2। अब तो इतना एक्सपर्ट आप हो गए होंगे कि इंटीग्रेशन √x का आराम से ये सब कर सकते हैं। a से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा। ध्यान से देखिए, अब कुछ नहीं बचा है। आप यहाँ पे a का वैल्यू पुट करो, पहले 3/2 दिख रहा है, 2 का पावर लेके आओ, 2 ऊपर लेके आओ तो क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। और x की जगह आप a पुट करो तो a का पावर 3/2 आएगा, a का पावर कितना आएगा, 3/2 बराबर, और x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, इसीलिए मैं 1 पुट किया हूँ a, बाकी a का वैल्यू 0 जब पुट करेंगे x की जगह पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने पुट नहीं किया, बराबर बीच में बराबर रखा। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखो 3/2 यहाँ भी है तो 2/3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ 2/3 यहाँ से बाहर ले लीजिए आप, 2/3 यहाँ से बाहर लेंगे तो क्या आएगा देखिए जरा, 2/3 बाहर आ गया। फिर अंदर में क्या बचा है, x का पावर 3/2, तो x की जगह कितना रखेंगे आप, 4 का पावर कितना आएगा, 3/2, तो 4 का पावर कितना आएगा, 3/2। अच्छा अब देखिए ये 2/3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया दोनों। देखिए a का पावर कितना बचा यहाँ, 3/2, और बराबर यहाँ क्या बचेगा देखिए, 4 है
तो 4 का पावर यहाँ पे कितना है मेरे पास 3/2 है, यहाँ भी है। ठीक, अब देखिए जरा a का पावर 3/2 यहाँ भी, a का पावर 3/2 यहाँ भी है। अगर दोनों का पावर सेम है तब को पता करिए कैसे आप इसको हम लोग बनाते थे। इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए होंगे, कहाँ पे बनाए होंगे आप, जाके 6-7 में जब हम लोग नवोदय का पढ़ाई करते हैं तो ये सब नॉर्मली क्वेश्चन आते रहता है। खैर देखिए आप a का पावर यहाँ पे कितना है 3/2 है, बराबर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए जरा ये आएगा, अगर आप 4 है तो नॉर्मली इस 3 को अंदर ले आइए, तो 3 को अंदर लेके आओगे तो क्या आएगा 4 का पावर 3, अब पूरा का पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर से a का पावर कितना है 3/2 है, यहाँ 4 चौका 16 चौका 64, 64 का पावर आएगा कितना 1/2, मतलब रूट आ गया। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट के अंदर 64 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। a का पावर 3/2 बराबर कितना आया 8 आया। देखिए जरा अब a का वैल्यू निकालना है ना, a का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, a का पावर 3/2 बराबर कितना आया 8 आया। तो a का वैल्यू कितना आएगा, देखिए जरा एक बार a का वैल्यू कितना आएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, ये है, अच्छा ठीक है, इसका हो गया यहाँ, आप इसका a वाला वैल्यू नहीं पुट किए, मिस्टेक यहाँ पे है। देखिए ज़रा इसमें दो नीचे वाला 0 नहीं ना है, तो आपको ये भी तो पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस को लगाना पड़ेगा, माइनस एक जगह पुट करो, 1 का पावर 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो a का पावर कितना हो गया 3/2, बट्टा में भी 3/2 है, 3/2 हमने कॉमन ले लिया। चलिए यहाँ से आप निकाल लीजिए इसको, ये आ गया, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको भी यहाँ से इरेज करो यहाँ तक। इसका हमने a1 माना था, अब a1 लेके चलिए यहाँ से। अब देखो यहाँ पे सही है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का a का पावर कितना 3/2, ठीक है। अब देखो ये a का पावर 3/2 यहाँ भी है, a का पावर 3/2 है, इसको आप इस साइड लेके आ जाइए, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना टाइम्स लग जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 2, a का पावर 3/2 बराबर कितना आ जाएगा 8/4, ये 2 से 2 कटे, कितना मतलब कटे 4 दूनी, अच्छा 2 आ जाएगा नीचे ना, ये आएगा यहाँ नीचे में 2 आ जाएगा भाई, ये 2 4 को 2 से काटो कितना मतलब 2 चौका 8, 4 से कटेगा। तो फाइनली a का पावर 3/2, a का पावर 3/2 बराबर कितना आया 4, और ये जो पावर है उस साइड लेके जाओगे तो 1 बराबर हो जाएगा 4 का पावर 2/3, पलट जाएगा। अगर ये आंसर चेक कर लीजिए आएगा, देखिए कैसे हुआ ये, आप कैसे हम लोग a का पावर 1/2, अच्छा a का पावर 1/2 रहता है, या फिर a स्क्वायर रहे, a स्क्वायर मान लो दिया हुआ है हमारे पास x, ठीक है, और ये जो लेके जाते हैं उस साइड लेके जाते हैं तो क्या होता है a बराबर क्या हो जाता है x का पावर 1/2 होता है, या तो रूट आप लिखते हैं या तो 1/2 लिखते हैं। ऐसे यहाँ भी है a का पावर 3/2 है बराबर 4 दिया हुआ है, इस पावर को आप उस साइड ले जाओगे तो a तो ऐसे ही रहेगा, 4 का पावर कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। यहाँ भी तो है, यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है तुमको पता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई क्या दे रहा है a का पावर कितना है 2/1 है। अब 2/1 को आप उस साइड लेके जाओगे तो कितना हो रहा है 1/2 आ रहा है ना। यहाँ भी देखो a का पावर कितना है 3/2 है, बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो 4 का जो पावर हो जाएगा ये पलट ना जाएगा, 2/3 आ जाएगा। सेम यहाँ पे मैंने यही किया है, देखो a का पावर 3/2 है, इसको उस साइड लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आएगा। तो आपको ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है, याद रखो ये छोटा छोटा चीज़, ये आपको बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है 8, क्वेश्चन नंबर 8 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखना बढ़िया से, एकदम मैंने सब कुछ इसमें समझा दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। आप वीडियो को बढ़िया से देखोगे तो आपको अगला क्वेश्चन आराम से बनने लगेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द लाइन x = 4y - 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर छूट रहा है क्या, अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन छूट रहा था। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए, पहले फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड द y = mod x। इसमें आपको दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आपको बनाने आना चाहिए ग्राफ में क्या है, देखिए y
y इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, आपको पहले ही बता चुके हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ay, ये पैराबोला का इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ay। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में नहीं आता फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे अब 4a की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 4a की जगह पे सीधा लिखा हुआ है y, आपके लिए क्या लिखेंगे, आप भी y लिखेंगे। इसका ग्राफ नॉर्मली आपको आना चाहिए, ये ग्राफ मैं कई बार बता चुका हूँ, ये ग्राफ आपको आना चाहिए। x है एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये अपने को यहाँ पे y क्या है, देखो y पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मतलब y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ग्राफ जाएगा। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ग्राफ जाएगा, ऐसे ग्राफ आ रहा है। देखिए अब अगला जो अपना ग्राफ है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए जरा, ये ग्राफ आपको भी आना चाहिए बनाने के लिए। मोड एक्स y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए मोड एक्स, इसका एक ग्राफ आपको आना चाहिए। ध्यान से देखो, इसका ग्राफ तोड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो y इक्वल टू, अगर x का वैल्यू आप 0 से बड़ा ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0, 0 और 0 से बड़ा, मतलब या तो 0 भी ले लो या 0 से बड़ा ले लो। अगर x वाले 0 0 से बड़ा लेंगे तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगा अंदर में, 0 से ज़्यादा लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर में जाएगा, क्योंकि मोड का प्रॉपर्टीज है, मोड का गुण होता है कि ये किसी भी निगेटिव वैल्यू क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। और किसी भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने का क्या रीजन है, देखिए जरा, अगर आप 0 से बड़ा ले रहे हैं तो इसमें तो ऑलरेडी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना। अगर आप x का वैल्यू 0 से बड़ा ले रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू इसमें ले रहे हैं ना, इसमें पॉजिटिव है ही, इसको पॉजिटिव को क्या पॉजिटिव करेगा, तो पॉजिटिव का वैल्यू मतलब पॉजिटिव ही रखना है। अब x का वैल्यू मान लो हम 0 से छोटा ले रहे हैं, x का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग 0 से छोटा। अगर x का वैल्यू आप 0 से छोटा लेंगे, उस केस में क्या आएगा कि इसमें इसको पॉजिटिव करने के लिए, मतलब इस ये जो x अंदर में है मोड के अंदर में, ये निगेटिव है, मतलब इसमें एक माइनस लगा हुआ है, ठीक है, मोड के अंदर में माइनस लगा हुआ है। इस मोड के अंदर में जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए इसके पीछे में एक माइनस लगता है। अब ये माइनस तो पीछे में लगाना पड़ता है, ये तो x तो हमारे पास निगेटिव है, x में निगेटिव ऐसे नहीं लिखा जाता, ये ऑलरेडी x है, तो x लिखा हुआ है यहाँ पे, x का वैल्यू किससे छोटा है, 0 से छोटा। अब x का वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो यहाँ निगेटिव लगाओ या ना लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, निगेटिव ही तो है, 0 से छोटा ही तो है। 0 से छोटा अगर इंडिकेट कर चुका है कि 0 से छोटा है वो, तो आप इस x में निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से पता है कि x 0 से छोटा, इसका मतलब निगेटिव होगा ही, आपको यहाँ निगेटिव लगाना नहीं है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, इस x को पॉजिटिव करने के लिए अपने में क्या करेगा, एक x एक निगेटिव पीछे लगा देगा। आपको ऐसे ब्रेक करना है, मोड ऐसे ही ब्रेक होता है, आपको तो करना भी है। अगर ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो भी दिक्कत है। ये जो ब्रेक हम लोग करते हैं, आपको ये शायद बताया गया होगा 11th में, 11th का पार्ट है, अगर आप नहीं याद है आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जरा, ये तो ग्राफ हमने इसका बनाया है, किसका, पैराबोला का, ये पैराबोला ग्राफ है। अब एक और ग्राफ इसका बनाना है आपको, ठीक है ना, ये मोड का ग्राफ बनाओ इसमें, और मोड का ग्राफ बनाओगे तब आपको पता चलेगा ना कि बाउंडेड एरिया क्या है, कौन सा एरिया, किसका एरिया निकालना है अपने को, आपको पता है। देखिए मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, y इक्वल टू क्या एक बार दिया हुआ x, एक बार y इक्वल टू क्या दिया हुआ माइनस का x, हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। देखिए तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से शुरू करो लेना, यहाँ से आप ले जाएंगे ना सीधा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है स्ट्रेट लाइन, ये सीधा जाएगा ऐसे, ये सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा ये ग्राफ। और y इक्वल टू अगर ऐसा है कि माइनस एक्स है, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये ग्राफ किधर जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा। बात समझो, ये किसका है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है, माइनस एक्स का ग्राफ है। क्योंकि y का आप y पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, इधर जाएगा तो ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा, और y का वैल्यू अगर x का वैल्यू आप निगेटिव ले रहे हैं, किसका निगेटिव, तो पीछे जाएगा ना, ये 0 से पीछे जाएगा, इधर आएगा, तो निगेटिव ले रहे हैं -1 -2 -2, तो ग्राफ तो ऐसे जाएगा ना। ये x इक्वल टू -1 y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है ये, और y इक्वल टू किसका ग्राफ है, ये x का ग्राफ है। ये ग्राफ आपको आना चाहिए, यही ग्राफ यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए पहले y इक्वल टू एक्स ग्राफ ड्रॉ करो आप, तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सीधा ऐसे जाएगा, देखिए स्ट्रेट लाइन, ये किसका y इक्वल टू एक्स ग्राफ है। अब y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे जाएगा, ये ग्राफ आपको ऐसे आएगा। देखिए ये ग्राफ आपको आना चाहिए। अब एरिया किसका निकालना है, तो कह रहा ये जो पैराबोला है वो, और जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है वो, उसके बीच का जो बाउंडेड एरिया है, उसके बीच का जो बाउंडेड एरिया है, देखिए जरा मैं कलर थोड़ा कर देता हूँ, इसका जो बीच बाउंडेड एरिया है, देखिए ये वाला पार्ट, इस पार्ट का एरिया निकालना है अपने को, ध्यान से देखो, और ये पार्ट भी दिख रहा है, इसका भी एरिया निकालना है।
ये जो बाउंडेड एरिया है बस ये पार्ट आपको निकालना है। बात समझ गए होंगे आप कि मैंने कैसे बताया। ये पूरा वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में नहीं आया तो मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। अब देखो ये एरिया फिर से देखो जरा, ये एरिया दिखाई दे रहा है ए और इस साइड वाला एरिया, दोनों एरिया दोनों बराबर है, दोनों बराबर था। आप एक का निकालो एरिया, अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों एरिया निकल जाए। अगर ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए आप एक का एरिया निकालो, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये और ये दोनों एरिया निकल जाएगा। अब इसमें भी लोचा है थोड़ा सा, अब लोचा क्या है दिखाते हैं आपको, थोड़ा मिटाने दो इधर। ये अगर दिक्कत है तो आप लिख लेना, मैं हट जा रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान देना, ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस टाइप का क्वेश्चन आने की चांसेज ज़्यादा है, तो आपको याद रखना है। देखो अब क्या करना है, मैं इधर ही मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब कहाँ तक इंटीग्रेट करना है इसको, लिमिट का तो कोई अता पता फिलहाल नहीं है आपके पास कि कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। पहला पॉइंट तो दिखाई दे रहा है कि 0 है ना, पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है 0 है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, एक्स एक्स भी तो कोई कठिन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। अब वो इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना है कि ये पॉइंट निकालना है जहाँ कट कर रहा है दोनों लाइन, दोनों ग्राफ जहाँ कट कर रहा है वो कटिंग पॉइंट आपको निकालना है। वो कटिंग पॉइंट निकालेंगे, फिर इसको आप नीचे लेके आएंगे तो यहाँ जो पॉइंट दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। बात समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं हम, कि आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये आपको कट पॉइंट देगा यहाँ पे, और ये जो कट पॉइंट देगा वो आपको नीचे लेके आना है। नीचे लेके आओगे तो जो पॉइंट दिखाई देगा तो 0 से लेके वहाँ तक इंटीग्रेट करना है। बात समझ गए होंगे। उसमें भी ये स्ट्रेट लाइन, यही आपको तो यही एरिया चाहिए, ये वाला पर एरिया चाहिए। स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला का आपको घटाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन का और पैराबोला दोनों को निकालोगे घटाओगे तब बीच वाला एरिया आएगा। देखो कैसे आएगा, देखिए जरा ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो एक एक करके आप पहले ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इक्वेशन क्या क्या अपने पास है, देखो y इक्वल टू दिया हुआ x² और एक दिया है y इक्वल टू कितना दिया हुआ है x है, तो मोड x, हम सीधा x लेके चल रहे हैं। इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखिए जरा, इक्वेशन इसको 1 लेके चलिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए आप। इक्वेशन 1 में 2 को पुट करो तो क्या आएगा, इस y की जगह ये हम पुट कर सकते हैं, तो इस y की जगह इस y का वैल्यू पुट करो x, तो हो जाएगा x इक्वल टू कितना x²। समझ गए होंगे। इस y के जगह इस y का वैल्यू कितना है x है, तो इस x को y यहाँ पर रखा जा सकता है। अब इसको इस साइड लेके आ जाओ तो क्या होगा, x² माइनस x इक्वल टू 0 हो सकता है। इसमें से x कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1, क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखो यहाँ पे एक बार क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा और अगली बार क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से देखो, ये सब नॉर्मल चीज़ है, 9-10 का चीज़ है ये सब। x इक्वल टू 0 करना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करना है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x वैल्यू कितना आया 1। इसका मतलब है x आपको क्या क्या मिल रहा है, एक बार 0 दे रहा है, एक बार क्या दे रहा है 1 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट जो हमारा आ रहा है ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 आ रहा है, ये x का वैल्यू आया है। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालो, तो किसी समीकरण में पुट करिए तो y का वैल्यू देगा अपने को, तो किसी समीकरण में पुट करो यहाँ से तो y का वैल्यू कैसे देगा देखिए जरा। मान लो क्या दिया है, y इक्वल टू x² दिया हुआ है, आप वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। अब इसमें क्या पुट करोगे, डायरेक्ट आप पुट करो, y इक्वल टू x भी तो है सेकंड इक्वेशन, आप डायरेक्ट रखिए। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी कितना मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा, क्योंकि x की जगह 1 रखो। इसका मतलब मिला क्या अपने को, कोऑर्डिनेट क्या मिला 1,1, क्या मिला 1, मतलब ये पॉइंट जो अपने को दिखाई दे रहा है क्या मिला 1,1 मिला। समझ गए होंगे। अब ये 1,1 वाला इसको नीचे लेके आओ तो यहाँ पॉइंट जो दिखाई दे रहा है कितना मिलेगा अपने को, 1 पॉइंट दे रहा है, तो 0 से कहाँ तक लेके जाएंगे अपने लोग, इंटीग्रेशन को 1 तक लेके जाएंगे। अब 0 से 1 तक इंटीग्रेशन लेके जाएंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ से करो। अब क्या इंटीग्रेशन आएगा, देखो डायरेक्ट यहाँ से जैसे हम लोग पहले इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही करना है। करना क्या है, देखो रिक्वायर्ड एरिया बराबर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन, पहले स्ट्रेट लाइन का लेना है, क्या लिखेंगे हम लोग y स्ट्रेट लाइन, y स्ट्रेट लाइन माइनस y स्ट्रेट लाइन में से पाराबोला है, ये नीचे वाला क्या है पाराबोला है, तो आप क्या लिखेंगे y पाराबोला। बात समझ में आया होगा, नहीं आया तो अब वीडियो को दोबारा देखना बढ़िया से।
वाई स्ट्रेट लाइन माइनस वाई पाराबोला इंटू डी एक्स। ध्यान से देख लीजिए, वाई स्ट्रेट लाइन मतलब अपने को तो ये एरिया चाहिए, और आपको पता है अगर ये एरिया अगर आप डायरेक्ट आप यहाँ तक कर दोगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ये पार्ट भी निकल जाएगा, ये एरिया देख रहे हैं पूरा निकल जाएगा। अपने को पूरा तो निकालना नहीं है, अपने को निकालना कितना है, निकालना कितना, ये वाला एरिया निकालना है ना। तो ये आप स्ट्रेट लाइन का एरिया यहाँ से निकालोगे तो ये पूरा निकल जाएगा। इसमें से घटाना क्या है, तो ये वाला पार्ट घटाना है, जो नीचे वाला भी निकल रहा है। तो घटाने के लिए क्या किए हम, स्ट्रेट लाइन माइनस ये स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का है, और ये किसका है, पाराबोला का। किसका है, ये पाराबोला का। ध्यान से देखना, बहुत सारे जगह लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या क्या जो बोल रहे हैं वो सब ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन माइनस पाराबोला, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। 0 से लेके कहाँ तक रखेंगे हम लोग, 1 तक। याद रखना है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ 0 से लेके 1 तक। आप भी कर लो, कहाँ तक, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा ये इंटीग्रेशन, 0 से लेके 1 तक। वाई स्ट्रेट लाइन, वाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है अपने को, देखो ये दिखा y इक्वल टू कितना है, x, मतलब y इक्वल टू x दिया तो अपने यही लिखना है, x वाला पार्ट लिखना है। तो हो जाएगा x इंटू डी एक्स, एक्स माइनस डी एक्स क्या लगा, ये भी लिखो माइनस, ये भी तो है। y पाराबोला, पाराबोला का इक्वेशन क्या है, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको लिखना है केवल y एक्स स्क्वायर लिखना है इसमें, क्योंकि ये अपना जो डी एक्स जो दिखाई दे रहा है ये x के फॉर्म में, इसको भी तो x के फॉर्म में लिखेंगे ना। ये y वाला, y स्ट्रेट लाइन, y स्ट्रेट लाइन में क्या लिखना है, y इक्वल टू क्या लिखना है, ये x वाला पार्ट लिखना है। ये पाराबोला में क्या लिखना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पार्ट इसलिए लिख रहे हैं कि हम क्या लेके चल रहे हैं, dx लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे जो पट्टी हम लोग लेते थे पिछले वीडियो में देखना, ये पट्टी हम लोग ऐसे लेते थे, याद करिए, ये पट्टी कैसे लेते थे, ये पट्टी आप ऐसे लेते थे, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक लेते थे। इसको छोटा पार्ट को हम लोग पहले इंटीग्रेशन करते थे, याद करिए क्या लेते थे, dx लंबाई गुने चौड़ाई होता था, यही ले रहे हैं। अब इसमें तो पूरा एरिया आ जा रहा है ना, ये एरिया नीचे वाला तो घटाना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन से पैराबोला को घटा दिया। देखो ध्यान से, यहाँ इंटीग्रेशन करो, अब कुछ नहीं है, ये इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। यहाँ से इंटीग्रेशन में क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन कितना 3, इंटीग्रेट 0 से लेकर कहाँ तक जाओगे 1 तक। वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर आ गया। देखिए 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ भी 1 पुट करेंगे क्या आएगा 1/3, 0 पुट करो तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम छोड़ दे रहे हैं 0। यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम में क्या आएगा 3 दूना 6, 6 आएगा, 2 3 3 माइनस कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 दूना 6 2, घटा देगा 1 कितना आ जाएगा 6। स्क्वायर यूनिट मत लिखना, मत भूलिए, स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर रहा है, देख लीजिए जरा एक बार। एक पॉइंट मैंने बता दिया है आपको, ये वीडियो आप सिस्टमेटिक बढ़िया से कहीं साइन अस्थिर माइंड से पूरा वीडियो देखना है। सारा मैंने ग्राफ बताया है, मॉडुलस का ग्राफ बताया है, पाराबोला ग्राफ बताया है, एरिया कैसे निकालना वो भी बताया है। आपको आराम से किसी अच्छे जगह जहाँ पे शांत हो वहाँ बैठ जाना है, पूरा वीडियो बढ़िया से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, थोड़ा सा आप ये कर लेना कि दोनों का एरिया निकालना था ना, मैंने तो एक ही का एरिया निकाला। आपको दोनों का एरिया निकालने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल टू आ जाएगा 1/3। 1/3 क्या आएगा, 1/3 क्या आएगा बताओ, स्क्वायर यूनिट आएगा ना, 1/3, और स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए जरा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या किया हो यहाँ पे, क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, बाकी कुछ यहाँ चेंज किया। सब जितना सारा स्टेप पीछे किए हैं सारा स्टेप सेम करना है। ग्राफ भी आपको वैसे ही लग रहा है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ग्राफ भी देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस बार ग्राफ दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो आप नॉर्मली हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा, पिछले क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया, थोड़ा सा डाटा चेंज किया हुआ है, बस आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो डाटा चेंज किया हुआ इतना परेशान आपको नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4y। आपको पता है देखिए y पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे रहा है, अगर y पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे रहा है तो ये जो हमारा पैराबोला बनेगा कहाँ बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा देखिए नॉर्मली, ये ग्राफ आपको ऐसे जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो फिर से पैराबोला ग्राफ हमने बनाया, एक ग्राफ क्या है, एक और लाइन अपने एक और इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 4y माइनस का 2, x इक्वल टू 4y माइनस का 2 दिया हुआ है, इसको कैसे आप सोल्व, इसमें कैसे इसको आप ग्राफ बनाओगे, x इक्वल टू 4y माइनस 2 का ग्राफ आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे ग्राफ देखिए जरा, अगर ऐसा रहता x इक्वल टू y तो अब ग्राफ नॉर्मली क्या बनाते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रहा है ना, कैसे बनाते स्ट्रेट लाइन, और इसमें 4 लगा दिया तो 4 से गुना कर दिया है, 4 से गुना करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा होगा लेकिन सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये भी ये ग्राफ भी आपको स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। और अगर आपको दिक्कत हो रहा हो, आप ग्राफ आप 9th में पढ़ चुके हैं, y इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे बनाते थे, याद करिए, याद करो, ये x हुआ और ये क्या हुआ y हुआ, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y भी 1 होगा, x इक्वल टू 2 लेंगे तो y भी कितना आएगा 2 आएगा, तो वो जो ले रहे हैं वही वैल्यू आपको आ रहा था। अगर आप ऐसे ग्राफ बनाओगे x एक्सिस और ये y एक्सिस है, देखो x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू कितना आया 1 1, तो ये पॉइंट इसको भी बढ़ाओ आगे, इसको भी आगे बढ़ाओ, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, x का वैल्यू 2 ले लिए, y का वैल्यू कितना मिला 2, क्योंकि देखो x y के बराबर है, जो x का वैल्यू लेंगे वही तो y मिलेगा अपने को, x का वैल्यू हम 2 लिए हैं तो y भी कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, ये कौन सा पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, और 2 पॉइंट की मदद से हम लोग ग्राफ तो बनाते हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा कि नहीं जाएगा, ये x इक्वल टू y का ग्राफ है। इसी में अगर यहाँ पे 4 डाल दे, यहाँ पे आपको 4 डाल दे, तो 4 डालेगा तो क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू अगर 1 लोगे, x का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, इसका कितना वैल्यू आएगा 8 आएगा तो स्ट्रेट लाइन ही तो कुछ इसका भी आएगा ना, देखो देखना है, देख लो यहाँ x है और यहाँ पे क्या है y, मान लो x का वैल्यू हम कितना लिए हैं अभी, y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू 1 लिए हैं, तो y का वैल्यू 1 लेंगे तो x वैल्यू कितना आएगा 1 2 3 4 आएगा, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये पॉइंट मिल रहा है दिखाई दे रहा है। अगली बार हम x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 2 ले रहे हैं, ये y का वैल्यू कितना लिए हैं 2, अभी यहाँ पे 2 ले लीजिए, जैसे y का वैल्यू 2 रहता है x का वैल्यू कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है, यहाँ मान लो हो जाएगा 5 6 7 8 आएगा, इसको भी ऊपर लेके जाइए, इसको भी अब इधर लेके आओ, ये देखो जरा, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये आएगा, फिर भी तो आप ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, थोड़ा सा ग्राफ झुक गया ना। अब थोड़ा सा एक और चीज़ आपको याद रखना है, आप पढ़े होंगे पहले भी, थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो स्लोप की बात करें कि अगर कोई स्लोप एक्स एक्सिस है, अगर कोई लाइन ऐसे दिखाई दे तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है, 90 से ज़्यादा बनाएगा तो स्लोप m का वैल्यू क्या आता है निगेटिव होता है। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसे दिखाई दे, ऐसे मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाए तो 90 से छोटा में स्लोप m का वैल्यू कितना होता है पॉजिटिव होता है। बात ये आपको पता होना चाहिए, ये हुआ होगा। अगर आपको ये अगर इसी लाइन पे रहे स्लोप का वैल्यू क्या होता है 0, तो आपको ये भी पॉइंट भी याद रखना चाहिए। आगे आकर ये जो आगे आने वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको आएगा। तो स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया। अगर इसमें से 2 घटा दो, अगर आप इसमें से 2 घटा देते हैं, बाय द वे कितना घटा देंगे 2 घटा देंगे। अब 2 घटाते हैं तब क्या ग्राफ आता है, देखिए माइनस का 2 कर दिए। अगर y का वैल्यू 1 रखे थे उसमें से 2 घटाओगे तो ये 2 कम में हो जाएगा ना, इसमें घटाओगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, तो ग्राफ तो थोड़ा सा ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। मैंने जो बताया आप घर पे ट्राई कर लेना, आप ग्राफ बनाने में थोड़ा सा ये आसानी होगी और समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आप इस तरह से हमने समझा दिया है आपको। 9th-10th का पार्ट है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसका ग्राफ अपने को बनाना है, इसका ग्राफ अपने को क्या करना है बनाना है। ये ऑलरेडी हमारे पास है। आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे तो अभी बताएं हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेके ही चलना है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे आएगा देखिए जरा, ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन कैसे लेके चलना है। 2 पीछे शिफ्ट हो रहा है, 2 माइनस में जा रहा है। अब सेंटर पॉइंट से लेके नहीं चलेंगे आप, ग्राफ नेचुरली आपको सॉल्व कर लो थोड़ा जरा, नहीं तो कहोगे सर डायरेक्ट ऐसे आप खींच दिए। सॉल्व करिए जरा, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। दोनों को सॉल्व करोगे तो कटिंग पॉइंट देगा। कटिंग पॉइंट अपने को चाहिए क्योंकि लिमिट चाहिए ना, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। तो आप यहाँ से y का वैल्यू निकालो,
वाई इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, कितना है 4y है ना, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 2 बट्टा में कितना आ जाएगा 4, ये y का वैल्यू आया। इस y का वैल्यू आप कहाँ रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख दें, पाराबोला वाले इक्वेशन में रखो। पाराबोला इक्वेशन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इस y की जगह क्या वैल्यू रखोगे, ये वाला पार्ट रख दोगे ना। अब x माइनस क्या हुआ 2 डिवाइडेड बाई कितना है 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को क्या मिल रहा है, देखो x माइनस कितना मिला, x माइनस 2 मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला x माइनस 2। आप क्या करो, इस सब को साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। ध्यान से देख लो, यहाँ फैक्टर करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिखेंगे माइनस का 2x और प्लस का x, प्लस का क्या मिलेगा यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करो यहाँ पे, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, x कॉमन लेंगे, इसमें से x माइनस क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा। कुछ गड़बड़ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 कैसे फैक्टर आएगा ये, तो ठीक है यहाँ पे फैक्टर नहीं हो रहा है। देखो थोड़ा ध्यान से ऊपर वाला देखो पार्ट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, मिस होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, एक्स इक्वल टू 4y है, एक्स स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, 4y की जगह क्या रखोगे आप, अच्छा मिस्टेक तो यहाँ है, इस माइनस 2 का भी सेट लेकर तो प्लस 2 ना होगा, ये बकलेल देखो यहाँ ध्यान से, x से अगर आप 2 को इस साइड लाओ तो प्लस 2 आएगा, फिर यहाँ पे कहीं प्लस आएगा ना, तरीके आप यहाँ पे क्या रखोगे, तब इसकी जगह आप माइनस रखोगे ना, आप क्या रखो यहाँ पे, बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या लगाओगे माइनस का 2 लगाओगे, इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। देखिए यहाँ भी क्या है, 2 की जगह क्या लगाना है अपने को, माइनस लगाना है। अब क्या लिखा होगा माइनस का 2 इक्वल टू 0, अब ध्यान से देखो आ जाएगा ना, x कॉमन x माइनस 2, यहाँ पे क्या लेंगे प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 2 इक्वल टू क्या मिला 0, यहाँ क्या आएगा x प्लस 1 इंटू कितना आने वाला है x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगा, देखो x का वैल्यू एक बार माइनस 1 आएगा, x वैल्यू 2 आएगा, इतने तो समझ में आ रहे होंगे ना। x माइनस 1 इक्वल टू 0 करो एक बार, देख रहे हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 करो एक बार, x का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा, एक बार इसको 0 करो, x माइनस 2 को, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा प्लस का 2 मिलेगा। देखो ये पार्ट देखो और ये पार्ट दोनों 2 वैल्यू आए यहाँ पे, कितना कितना वैल्यू आया, x का वैल्यू माइनस 1 आया, x का वैल्यू प्लस एक बार 2 आया हुआ है। अब ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो दूसरा वैल्यू देगा अपने को। तो इक्वेशन आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, हमने इक्वेशन ये 1 मान लिया है, इक्वेशन 1 में आप क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट करो, क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू, इसमें पुट करिए, x की जगह कोई भी वैल्यू आगे एक पुट कर दीजिए। यहाँ से मान लो हम 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इक्वेशन में 2 पुट करो तो जाएगा 2 इक्वल टू 4y माइनस का 2, ये 2 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 4 इक्वल टू 4y, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, y का वैल्यू कितना मिल रहा है अपने को, y का वैल्यू 1 मिला। ध्यान से देखो, और एक बार ये पुट करोगे तो ही वैल्यू देगा। अब अपने को क्या करना है, ग्राफ नॉर्मली ले लेना है, देखिए जरा। अच्छा y का वैल्यू भी निकाल, y का एक और वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, अगर y का वैल्यू एक और निकालेगा तो अपने को 2 पुट किए थे, वो -1 पुट करिए, -1 आएगा y की जगह पे, चलिए x -1, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और ये y का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। आप निकाल लेना, मैं निकाल लिया हूँ, 1/4 आएगा। मैंने क्या किया है, x का वैल्यू एक बार 2 पुट किए यहाँ पे तो आया नॉर्मली कितना वैल्यू 1 आया। अब एक बार x के जगह आप माइनस का 1 पुट करोगे यहाँ पे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, करके चेक कर लेना, मैं निकाल दिया। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए जरा, जब हम लोग x का वैल्यू, यहाँ देखो x का वैल्यू जब हम लोग क्या पुट कर रहे थे, x इक्वल टू जब 2 पुट कर रहे थे, ध्यान से देखो, जब हम लोग x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 2, जब x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। x का वैल्यू जब 2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना दे रहा है 1 दे रहा है, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना रहा होगा 1 रहा होगा, 1 यहाँ कहीं रहा होगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं कट करेगा, जरूर यहाँ पे कट करेगा कहीं, ठीक है। और जब x का वैल्यू एक बार कितना ले रहे हैं हम लोग, x का वैल्यू एक बार हम कितना डाल रहे हैं यहाँ पे, एक बार 2 लिए हैं, एक बार 1 लेंगे तो 1/4 देगा ये अपने को। तो ये ग्राफ नॉर्मली कैसे जाएगा, अभी बताएं, ग्राफ तो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, ये ग्राफ
अगर हम लोग कितना लिए हैं ध्यान से देखो, x का वैल्यू 2 लिए हैं तो y का वैल्यू 1 दे रहा है, तो 2 और 1। और जब x का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, x का वैल्यू ले रहे हैं -1, -1 कहाँ जाएगा, -1 तो इधर जाएगा ना। x का वैल्यू हम लोग -1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना दे रहा है, 1/4 दे रहा है ना। 1/4 मतलब y का वैल्यू 1/4, ये कहाँ रहा होगा, तो ये जाके यहाँ पे टकराएगा। ध्यान से देख लो क्या बोल रहे हैं, ग्राफ है। फिर से देखो एक बार, x का वैल्यू कितना लिए हैं 2, तो y का वैल्यू कितना दिया आपने को 1। देखो जरा y का वैल्यू कितना दिया 1, बगल में लिख दे रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर दिक्कत हो रहा है तो अगर ये आप नॉर्मली हम लोग बनाते थे, याद करिए, ये बनाते थे, देखो ये x है और ये क्या है y। x का वैल्यू हम 2 लिए हैं, x का वैल्यू 2 लिए हैं तो y का वैल्यू कितना दिया आपने को 1 दिया है। x का वैल्यू एक बार -1 ले रहे हैं, ये देखो यहाँ पे x वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है। बस इसको देख के आप ग्राफ बना दो। अब तो बना सकते हैं ना, x वैल्यू 2 ले लो, x वैल्यू 2 ले लिए हैं तो y का वैल्यू कितना दे रहा है 1 दे रहा है। तो मान लो 1 कहीं यहाँ रहा होगा तो ये 1, ये पॉइंट अपने को मिल रहा है 2,1। अगली बार x का वैल्यू हम लोग -1 ले रहे हैं, x वैल्यू -1 ये होगा ना, और y का वैल्यू कितना 1/4, तो 1/4 मतलब मान लो यहाँ 1 रहा तो 1 का आधा 1/4 यही ना आएगा कहीं आसपास में। ये जो ग्राफ जाएगा नॉर्मली आपको ऐसे कट, इस पॉइंट से कट करते हुए जाएगा। ये पॉइंट कहाँ अपने को आएगा, मान लो यहाँ कट कर रहा है, सॉरी, ये ग्राफ ऐसे बढ़ते हुए जाएगा। अपने ये ले लिए हैं, आपको ध्यान से देख लो, एक कटिंग पॉइंट यहाँ मिल गया, दूसरा कटिंग पॉइंट यहाँ मिल गया। इस कटिंग पॉइंट के नीचे जाओगे तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है 2, इसके नीचे कटिंग पॉइंट पे जाओगे तो x वैल्यू कितना मिल रहा है -1। इसका मतलब है कि लिमिटिंग पॉइंट -1 से कहाँ तक जाएंगे हम लोग 2 तक। समझ में आ गया होगा, बहुत बोलना पड़ा, लेकिन ये आप देखोगे बढ़िया से वीडियो तो समझ में आ जाएगा। मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद कटिंग पॉइंट निकाला, कटिंग पॉइंट एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। इसके नीचे जाओगे तो x वाला पॉइंट 2 देगा, दिखाई देगा। इसके नीचे जाएंगे तो कितना, ये पॉइंट अपने को मिला है -1,1/4। x पहला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो x एक्सिस पे कट करता है ना, तो -1 दिखाई दे रहा है। आपको इंटीग्रेशन ये करना है। पिछले क्वेश्चन में भी यही किए हैं। देखो अपने को ये एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखो, एरिया कौन सा निकालना है, एरिया कौन सा निकालना है, एरिया निकालना है अपने को। कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। अरे यार, ये वाला एरिया निकालना है। देखिए ध्यान से, दिख रहा है, ये कलर चेंज हो क्यों नहीं रहा है भाई, ये वाला एरिया निकालना है। देखो ध्यान से, ये एरिया अपने को निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए पिछले वाले वीडियो को चेक करो कि स्ट्रेट लाइन में से पारावाला को घटा के हम लोग बनाए थे। यहाँ भी आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन में से इसके इंटीग्रेशन को घटाओगे तो अब ये इक्वेशन आपको बना के देगा। ये समझ में आया, चलिए बनाते हैं। बहुत सारा इसमें बना दिया, लिखा हुआ है, आप मैं साइड में बना रहा हूँ। ये पार्ट आपको बहुत काम का चीज़ है, आप देख लेना ध्यान से। सॉल्यूशन देखिए जरा, सॉल्यूशन में क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ठीक है, देख लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा, किस में से घटाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये क्या है अपना स्ट्रेट लाइन, ये क्या है पाराबोला, ये क्या है पाराबोला। तो आपको पता है ना, ये स्ट्रेट लाइन ऊपर दिखाई दे रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन में से किसको घटाओगे, पाराबोला को घटाओगे। ये स्ट्रेट लाइन में से नीचे वाले पाराबोला को घटा देना। अब घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए जरा, इंटीग्रेशन y स्ट्रेट लाइन माइनस y पाराबोला। अब इंटू क्या करना है, dx लगाना है यहाँ पे आपको। बस मेन यही झमेला था, बाकी आपको बस इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन में क्या लिखना है, देखिए जरा, लिमिट लगा लो। लिमिट इतना मेहनत से निकाले हैं, ये 1 पॉइंट से देखो ध्यान से, इस -1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। आप लगा लो -1 2 कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। -1 से 2 तक लगाएंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बना, सारे क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है, वीडियो बढ़िया से देखोगे सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए -1 से कहाँ तक, 2 तक। y स्ट्रेट लाइन,
स्टेलर का इक्वेशन क्या है अपने पास, देखो यहाँ से फिर एक्स का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ से, अच्छा ये निकला हुआ है, देखो ये एक्स का नहीं वाई का वैल्यू निकालेंगे। वाई का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2/4 लिखा हुआ है। अब क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। पाराबोला वाला पार्ट निकालो। अब पाराबोला का वैल्यू वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा पाराबोला में। इस पाराबोला में वाई का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखो वाई इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर बट्टा में कितना आ जाएगा 4। थोड़ा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर बट्टा में क्या आएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ओवरऑल का क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। बस इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, ये नॉर्मल सा चीज़ है। कैसे कैसे इंटीग्रेशन करोगे, देखो 1/4 को यहाँ से बाहर ले लो। इसमें भी 1/4 है, यहाँ भी 4 है, तो 1/4 यहाँ से क्या करिए बाहर ले लीजिए आप। इंटीग्रेशन करो, अंदर में क्या बचेगा, एक स्टेप और मैं कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इंटीग्रेशन -1 से लेके कहाँ तक है, 2 तक। ये अंदर में क्या बचा, देखो x प्लस कितना बचेगा इसमें 2, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कितना हुआ डी एक्स। क्योंकि देखो यहाँ पे 4 सा बट्टा में, यहाँ पे 4 सा बट्टा में, तो पूरा हमने क्या बाहर ले लिया इसको। अब ले लिया बाहर तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना रह गया, बस आप इंटीग्रेट करो यहाँ पे। तो 1/4 बाहर रख ली, ये x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का कितना हो जाएगा 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ बाई 3। लिमिट पुट करो -1 से लेके कहाँ तक 2 तक। बस अब इंटीग्रेशन कर लेना है आपको। लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करिए, लोअर लिमिट पुट करिए और आंसर आ जाएगा। इतने सारे जो किए हैं, इंटीग्रेशन बहुत आसान है। जो भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, जो भी परेशानी दिखाई दे रही है, सिर्फ ग्राफ में दिखाई दे रही है, बाकी यहाँ पे कोई समस्या नहीं दिख रहा है। देखो इंटीग्रेशन अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे 1/4 तो है ही, अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4/2। देखो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी कितना आ जाएगा प्लस का 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पे रखो 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पावर 3 ना, 2 यहाँ रखो, 2 का पावर 8/3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितना मिला 8/3। बस हमने अपर लिमिट पुट किया अभी। अब आपको लोअर लिमिट पुट करना है। ये तो एक साथ आ गया, माइनस बीच में लगाना है। लोअर लिमिट पुट करो यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस लगा दो या प्लस लगा दो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा ना, तो 1/2 आ जाएगा। ये कितना मिला 1/2। यहाँ पे लगाओ माइनस का 1, तो 2 गुने -1 तो -2 हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे -2। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना यहाँ पे। और यहाँ पे पुट करो माइनस का, -1 का क्यों माइनस ही देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये कैलकुलेशन आना चाहिए। -1 का क्यू, -1 क्यों -1 देगा, -1 क्या है +1, तो +1/3 आ जाएगा यहाँ पे। क्या लिखेंगे हम +1/3। ये था अपने पास माइनस का 2, ठीक है। यहाँ आएगा प्लस का 1/3, +1/3 ब्रैकेट बंद। थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, देखिए बस जो कैलकुलेशन करना है इतना कैलकुलेशन तो कर लो खुद से। 1/4 यहाँ देखो 4 2 6, तो 6 माइनस कितना है 8/3 कितना आ जाएगा 6 चौक 36 का 18, 18 में से 8 घटा दो, बट्टा में कितना आएगा 3, तो कितना आ जाएगा 10 बट्टा कितना आएगा 3। तो यहाँ पे क्या आ गया 10/3, बीच में क्या लगा हुआ माइनस। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, तो 1/2 - 2 + 1/3 दिया हुआ है, 1/2 माइनस का 2 और प्लस का 1/3 दिया हुआ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम ले लो। यहाँ पे कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आएगा, 2 3 6 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6 प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस है ना। यहाँ पे देखो 12 में से 3 घटा दो, 3 2 5, 5 का 10, 10 में से 7, तो 7 बटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो 7/6 यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लस में है, ये पीछे माइनस लगा दी, माइनस में रहा होगा, तो इसका मतलब 10/3 में से घटा दीजिए आप कितना 7/6। ये 10/3 में से क्या घटा दो 7/6, घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए ज़रा, 6 एलसीएम हो जाएगा, 10 20 - 7,
20 में 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 13, 13/6 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा, अच्छा इसको मैं लिख दे रहा हूँ 7/6, ठीक है। और घटा के लेके आओगे तो कितना आ जाएगा 13/6, ठीक है, ये आंसर आएगा। देखिए जरा फालतू चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर मैथ क्या, मैथ नहीं रखो तब, ठीक ना। इस तरह से ये आंसर देखिए कितना दिखाई दे रहा है, 13/6 स्क्वायर यूनिट है, 13/6 स्क्वायर यूनिट। देखो जरा एक बार आंसर देख लीजिए, मुझे तो पता नहीं क्या आंसर है, लेकिन मैं भी एक बार देख लेता हूँ। आंसर में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से कर लेना है। कैलकुलेशन सही से करोगे ना आंसर तक पहुँच जाएंगे। आंसर पता नहीं क्या चल रहा है, देखिए 1 मिनट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए जरा। क्वेश्चन नंबर अगर ये रहा, देखिए जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। देखिए तो अब फिर से देखिए जरा, पिछले बार भी क्वेश्चन में तो सेम इक्वेशन आया हुआ था, x इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 4y था ना, अब y स्क्वायर है। देखो इसका ग्राफ बनाओ, बस समय अब ज़्यादा नहीं लेना है, लंबा वीडियो बन गया, 1 घंटा 6 मिनट का हो गया। x एक्सिस y एक्सिस, देखो x यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ अपना जाएगा x एक्सिस के किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये ग्राफ हो गया। अगला क्या कर रहा है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 कहाँ, ये 1 लेंगे, ये 2 लेंगे तो 3 मान लो यहाँ पे है। ये कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है। आप ये लेके चलिएगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है इसको आप लेके चलिएगा, 3 है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व रीजन, ठीक है। तो ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया आपको निकाल के दिखाना है। ये एरिया कैसे निकलेगा, देखिए नॉर्मल है, अब क्या 0 से 3 डायरेक्ट तो लेना है कहाँ कुछ, 0 से कहाँ तक लेंगे आप 3 तक, 0 से 3 का इंटीग्रेशन करो, डायरेक्ट कर लेंगे। आप इस पार्ट को कर लो 2 से गुना कर देना। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस पार्ट का करने के बाद क्या होगा, इसको आप डबल से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा। करना क्या है, देखिए जरा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ तक, 0 से 3 तक, 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे, फिर बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और ये जो ग्राफ ये जो दिखाई दे रहा है, पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4x, और ये क्या आ जाएगा, √4, रूट के अंदर 4 है तो क्या हो जाएगा 2 रूट कितना आ जाएगा, ये x, बस इसको यहाँ रख देना है। या क्या हो जाएगा 2√x इंटू कितना dx, इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, 2 बाहर ले लीजिए यहाँ पे। √x का इंटीग्रेशन सबको पता है, x का पावर कितना होता है 3/2, बहुत बार कर चुके हैं ये अब ज़्यादा ना करवाओ। 0 से 3 2 इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेशन x के जो वैल्यू पुट करो 3, तो 3 का पावर कितना आ जाएगा 3/2, डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास 3/2 दिखाई दे रहा है, तो आप इसको बाहर ले लो, यहाँ पे माइनस में कर दे रहा हूँ, यहाँ बाहर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ज़रा, यहाँ बाहर पहले से 2 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई में ये 2/3 दिखाई दे, इसको बाहर ले रहे हैं, 2 क्या आ जाएगा, बट्टा में 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या बचा हुआ है, लोअर लिमिट पुट करिए, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 0, अब 0 पुट करेंगे तो 0 ही तो आएगा, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत आपको है ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आपको ये वैल्यू आ गया। देखिए अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 में 4 बटा कितना आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई यहाँ क्या है, देखिए ज़रा, 3 का पावर 3/2 है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो 3 का पावर हम लोग 3 रख लेते हैं, अब पूरा का पावर 1/2 रख लेते हैं। देखिए ये कितना आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 3 3 9 27, 27 का पावर कितना आ जाएगा 1/2। अब 27 का पावर 1/2, तो √27 का वैल्यू क्या होगा, देखो जरा, क्या लिख सकते हैं हम लोग 27 को, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 27, 2 को 3 मिला के 1 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 बचेगा इसमें। अब क्या लिखोगे यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 4/3 तो है ही, मल्टीप्लाई 3 रूट कितना मिलेगा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचा 4√3 स्क्वायर यूनिट। देखिए आंसर है कि नहीं, ये क्वेश्चन नंबर कितना रहा अपना, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलिए।
क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 12, 12th क्वेश्चन, फाइंड एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड लाइन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ग्राफ बनाओ सर्कल का। सर्कल का कैसे ग्राफ सर्कल बनाना, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। कोई नहीं, चलिए पहले आप सर्कल बनाओ। सर्कल कैसे बनेगा देखो जरा। ये सर्कल आप नॉर्मली कैसे बनाओगे, हम शेप लेके चलते हैं, देखिए जरा, ये रहा, ठीक है, ओके, ये रहा। ये इसका रेडियस कितना है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रेडियस कितना है 2, मतलब ये जो लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, लास्ट पॉइंट क्या होगा अपना 2 हो जाएगा। सेंटर पॉइंट तो 0 है ही, इसके अलावा 2 और ग्राफ दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 ग्राफ आपको पता, अभी बता रहे हैं, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 कहाँ मिलेगा, अच्छा यही पॉइंट तो है, एक्स इक्वल टू 2, आपको करना क्या, यहाँ से यहाँ ऊपर लेके जाइए, यहाँ नीचे लेके जाइए, तो ये एक्स इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया। एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ कौन सा होगा, एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ ये तो है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है क्या है, इसका किसका ग्राफ है, ये एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ है, ये ग्राफ आपको सर्कल का ग्राफ है। अब निकालना किसका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो दिखाई दे रहा है बाउंडेड बाय द सर्कल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका एरिया अपने को निकालना है। बहुत आसान है, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना है। देखिए जरा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से लेकर 2 तक, ये तो पता होना चाहिए। और इंटीग्रेशन में आपको लेना क्या है, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो कैसे आएगा, देखो इसका वाई स्क्वायर बराबर, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही पार्ट अपने को रखना है यहाँ पे, तो रख लो यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ क्या रखेंगे हम लोग 4 माइनस, सॉरी वाई का वैल्यू भी तो निकालोगे तो वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को रखना है। यहाँ रखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। ये इंटीग्रेशन आपको आता है, ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक अंडर रूट, एक मतलब 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कितना, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 2, एक 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक जगह कितना हो जाएगा 2, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके, पहले 2 पुट करो इसमें, जैसे यहाँ 2 पुट करेंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 आ गया, देखिए 0 बीच में क्या आएगा प्लस, ये 2 से 2 काटोगे तो कितना मिलेगा 2 साइन इनवर्स, यहाँ 2 रखो, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 1, फिर 0 पुट करो, ये 0 पड़ेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2, अब क्या रखोगे पाई बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना पाई, ये तो स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा आंसर है, देखो तो जरा, ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, पहला ही आंसर है पाई, ठीक है। इस तरह से अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, बन जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन बनाए तो नहीं बनेगा ऐसा नहीं है। मैंने इस वीडियो में लगभग जितने सारे पोर्शन थे, ग्राफ का हो या फिर जो ही हो, जो भी पूरा डिटेल्स मैंने बताया है, आप अगर अच्छे से वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है और आप बोर्ड में एकदम बढ़िया से बना के आएंगे, ये तो गारंटी है। पूरा वीडियो आप बढ़िया से देखा करो। अगला चैप्टर का वीडियो हम लोग नेक्स्ट जल्दी लेके आएंगे, हो सकता है कल आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है, बाय।